श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा, पूजन विधि एवं अंत में हम भगवान श्री वेद व्यास जी की संपूर्ण जन्म कथा श्रवण करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन महाकाव्य रचयिता भगवान श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आज के दिन गुरु के निमित्त पूजा और उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा एवं पूजन विधि। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी भगवान विष्णु जी के अंश है। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास जी की माता ने उनसे कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्राप्त से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहते हैं। वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। अब हम पूजन विधि श्रवण करते हैं। इस दिन प्रातः काल में उठकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा निमन मंत्रों से गुरु का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु की तस्वीर रख उनकी पूजा जल फल फूल ध्रुवा अक्षत धूप दीप आदि से करें। अंत में आरती कर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह व्रत सूर्य उदय के बाद और चंद्र उदय तक किया जाता है। अब हम भगवान श्री वेद व्यास जी के जन्म की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना जी में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों में मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे सहवास के इच्छुक हैं। तुम्हारा जन्म बहुत बड़े कार्य की सिद्धि करने के लिए हुआ है। तब सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी।
तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती थी वह अब सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इसके पश्चात समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करते तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे भगवान श्री वेद व्यास जी के नाम से विख्यात हुए। इति श्री गुरु पूर्णिमा व्रत कथा।